स्वागत है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि वो जब भी फील्ड में उतरते थे तब मानो बॉल उनके हॉकी स्टिक पे मैग्नेट की तरह चिपकी रहती थी। उनका खेल इतना जबरदस्त था कि जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पर्सनली उन्हें अपने ऑफिस में बुला के जर्मनी की ओर से खेलने का ऑफर दिया था। पर क्या थी उनकी लाइफ स्टोरी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता थे समेश्वर सिंह, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सिपाही थे और साथ ही एक अच्छे हॉकी के प्लेयर भी थे। पर पिता एक स्पोर्ट्समैन होने के बावजूद बचपन में ध्यानचंद को स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि उन्हें कुश्ती काफी पसंद थी। आर्मी में होने के कारण उनके पिता का ट्रांसफर काफी जल्दी होता था, जिस वजह से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कई सारे शहरों से की थी। पर ग्रेजुएशन उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से की थी, जहां उनके पिता का आखिरी ट्रांसफर हुआ था। फिर ग्रेजुएशन के बाद 17 साल की उम्र में उन्होंने भी अपने पिता की तरह ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और आर्मी के हॉकी टीम को देख के वो इतना आकर्षित हुए कि उन्होंने भी हॉकी खेलना शुरू कर दिया। उनका हॉकी के प्रति जुनून इतना बढ़ गया कि वो अपनी ड्यूटी आवर्स खत्म करने के बाद रात में चंद्रमा की रोशनी में अकेले हॉकी की प्रैक्टिस करने लगे। उनकी लाइफ की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका एक्चुअल नाम ध्यान सिंह था, पर रात में चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करने के कारण आर्मी में उनको बाकी सिपाही मजाक में ध्यानचंद सिंह बुलाते थे, जो आगे जाके ध्यानचंद हो गया। इसके बाद वो आर्मी मैचेस में खेलने लगे और वो जिस भी टीम में होते उस टीम का जीतना तय होता। इसी प्रदर्शन की वजह से वो प्रमोट होकर धीरे धीरे एक सिपाही से एक मेजर बन गए। फिर 1926 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर 1927 के लंदन फोक्सटोन फेस्टिवल में उन्होंने ब्रिटिश हॉकी टीम के खिलाफ 11 मैच खेले और 11 के 11 मैचों में इंग्लैंड को धूल चटा दी। कहते हैं कि इसके अगले साल 1928 के ओलंपिक गेम्स में इंग्लैंड ने अपनी हॉकी टीम को पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया, इस डर से कि कहीं इंटरनेशनल मैच में इंडिया के हाथों हार गए तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। फिर 1928 के ओलंपिक गेम्स हुए, जहां ध्यानचंद 5 मैचों में 14 गोल्स करके टूर्नामेंट के टॉप प्लेयर बने और साथ ही ओलंपिक के फाइनल मैच में नीदरलैंड्स को हरा के टीम इंडिया ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता। फिर 1932 के ओलंपिक गेम्स में तो गजब ही हो गया। फाइनल मैच में इंडिया ने यूएसए को 24-1 से हरा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और साथ ही लगातार अपना दूसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया। इसके बाद टीम इंडिया पूरे यूरोप के टूर पे गई और इस टूर में ध्यानचंद ने 338 गोल में से 138 गोल्स अकेले ही किए थे। उनका प्रदर्शन इतना अविश्वसनीय था कि एक बार तो नीदरलैंड्स के अथॉरिटीज ने उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ के ये चेक किया कि कहीं उन्होंने उसके अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं फिट कर दिया। फिर 1936 के ओलंपिक गेम्स हुए, जो कि जर्मनी में खेले जा रहे थे और यहाँ हुई ध्यानचंद और एडोल्फ हिटलर की ऐतिहासिक मुलाकात। ओलंपिक का फाइनल मैच था और सामने जर्मनी की टीम थी। साथ ही एडोल्फ हिटलर खुद स्टेडियम में मैच देखने आया हुआ था और पिछली रात हुई भारी बारिश की वजह से ग्राउंड पूरा गीला हो चुका था, जिस वजह से ध्यानचंद ने अपने जूते उतारे और नंगे पांव खेलने का फैसला किया और हिटलर के होश उड़ाते हुए इंडिया ने जर्मनी को 8-1 से हरा के ओलंपिक गोल्ड मेडल की हैट्रिक बना दी और नंगे पांव में भी ध्यानचंद ने 8 में से 3 गोल किए थे। उनका ऐसा खेल देख के हिटलर ने उन्हें अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें मोटी रकम का लालच देके जर्मनी की ओर से खेलने का ऑफर दिया, पर सच्चे देशभक्त होने के कारण उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। ये ध्यानचंद का आखिरी बड़ा मैच था। इसके 3 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और ज्यादातर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बंद कर दिए गए। फिर 11 साल बाद नवंबर 1947 में, यानी भारत की आज़ादी के 3 महीने बाद, उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला। टूर्नामेंट था ईस्ट अफ्रीकन देशों के खिलाफ और ध्यानचंद अपनी 40s में होने के बावजूद 22 मैचों में 61 गोल दागे थे। इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट ले ली और इंडियन आर्मी में फुल टाइम ड्यूटी करने लगे और फिर 1956 में रिटायर हुए। इसी साल उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। पर इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के बावजूद उनकी जिंदगी का आखिरी समय बहुत दुखद रहा। उनके आखिरी दिनों में वो लंग कैंसर से जूझ रहे थे और पैसे की कमी के कारण उनको ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में झांसी से एम्स दिल्ली लाया गया। पर यहाँ भी इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी और तब किसी ने भी मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया। फिर 3 दिसंबर 1979 में उन्होंने एम्स के एक जनरल वार्ड में अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद भारत सरकार ने उनके सम्मान में 29 अगस्त यानी उनके जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे घोषित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद जी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।